कल मैं आपसे बात कर रही थी शाहीन की इंजरी के हवाले से और मैंने यही सवाल किया था कि मतलब क्या शाहीन को पहले खिलाना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन जो शाहीन की परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी और शाहीन ने खुद को प्रूव किया है कि उनकी सिलेक्शन बेहतरीन सिलेक्शन है। देखिए, ये एक तरह से प्रेशर भी होता है जब आप लीड बॉलर हो जाते हैं ना, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कई ये रोल बड़ा अच्छा निभा सकते हैं, कई नहीं निभाते हैं। कई कप्तान बहुत अच्छे होते हैं, जब वाइस कैप्टन बहुत अच्छे होते हैं, कप्तान बनाते हैं तो वो टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अकेले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो पिछले स्टार फास्ट बॉलर्स थे, हेल्पिंग हैंड के तौर पे इमरान खान ने उनकी बहुत हेल्प की। अच्छा। उनको ग्रो करने में, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाने में, फील्ड सेट करने में। तो ये तो इनके साथ तो कोई ऐसा नहीं है आइकॉनिक फिगर। बिल्कुल, वो उस दिन बात भी हम यही कर रहे तो थे। ये उस लिहाज से भी, और फिर लीड करते हैं तो इसका एक अलग टेम्परामेंट होता है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को खड़ा करना, बहादुरी के साथ मुकाबला करना, और फिर नेवर गिव अप की इनकी एक बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो फील्ड कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, ये 100% देते हैं। अच्छा, एक मैच पे ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले हम एक दिन पहले बात भी कर रहे थे। आपने कहा था कि शाहीन और शाहिद दोनों के हवाले से जो इंडियन बैटर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये कैसा अटैक करेगा। मतलब वो उम्मीदें पूरी आपको होती नजर आई? ये देखे ना, वो एक तरह से वो शेल शॉक दिखे, वो एक तरह से डिजास्टर या इस तरह की अनहोनी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा सरप्राइज नहीं थे आउट होने पे। हाँ, थोड़ा बहुत जेस्चर तो बंदा करता है कि ये क्या हो गया, बट किसी को ये ऐसा नहीं लगा कि ये चीज जो है कोई अनहोनी हो गई है। बिल्कुल ऐसे। ये ऑन द कार्ड्स था। और ये शाहीन शाह अफरीदी की ग्रेटनेस है, मैं कहूँगा बॉलिंग के हिसाब से, कि उसी एंगल पे उनको फिर बीट कर दिया। तो इसका और उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल में इंटरनेशनल को 25-30 हज़ार स्कोर किया हुआ है रोहित शर्मा ने। ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़, जिस तरह सिलेक्शन के हवाले से आपने बात की, अब वर्ल्ड कप भी इसके बाद है। एहसान उल्लाह के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एक ऐसा फास्ट बॉलर, हमारी जो मट्टी है वो बड़ी फर्टाइल है, इसमें वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा बॉलर जो कंटिन्यूसली 150 प्लस नॉच की बॉलिंग करता है, और एक ऑटोमेटिक चॉइस माइंड में आती है कि यार ये हर गिवन चॉइस जो भी आपकी सिलेक्शन है ये बनती है। तो अब जब सब हमने देख लिया है शादाब के साथ क्या हुआ, नवाज के साथ क्या हुआ, तो आपको लगता है कि इस लड़के को अगर वो ठीक हो जाता है, रिहैब उसका कंप्लीट हो जाता है, वर्ल्ड कप में रखना चाहिए? मुझे ये पता नहीं कितने फिट हैं वो। ये बेस्ट टाइम है एक न्यू कमर को इस डग आउट एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने का, क्योंकि हेल्थी एनवायरनमेंट है, आप अपवर्डली मोबाइल एज अ यूनिट आप जीत रहे हैं। सो जीतने से क्या होता है कि जो भी यंगस्टर आता है वो एक अच्छे माहौल में उसकी परवरिश होती है, और अच्छे माहौल में फिर वो उसकी अच्छाइयों के ऊपर बात होती है, और नेगेटिव जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि वो टेक्निकल हैंड भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वर्ल्ड कप मुझे नहीं, शायद लगता है इरफान थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा उनके लिए, बट पोटेंशियल है। जिसके पास स्पीड है उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि फास्ट स्पीड जो है वो एक तरह से आप जनरेट ऐसे नहीं कर सकते कि मीडियम पेसर फास्ट बॉलर बन सकता है, या आप फास्ट बॉलर हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये बहुत बड़ा एक अच्छा, एसेट वर्ल्ड कप होता की हम बात कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं की, लेकिन बॉलिंग अटैक हमने पाकिस्तान का देखा। आपके ख्याल में जो एक वन साइड मैच हमने पाकिस्तान का देखा, वर्ल्ड कप के लिहाज से पाकिस्तान पूरी तरह आपको तैयारी नजर आई पाकिस्तान की टीम की? और क्या वर्ल्ड कप में इसी टीम को लेकर आगे चलना चाहिए या कुछ चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस तो ये आपका एक तरह से प्लेइंग 11 आप समझ लें, एक आदि कोई चेंज हो तो हो, मगर न्यूक्लियस यही होगा जी। और ये बुरी टीम नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद एक आधा आपको देखना पड़े, बेंच स्ट्रेंथ में आप कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकते हैं, मगर प्लेइंग 11 मोस्टली यही होगी, और ठीक ठाक तैयारी है। ये एशिया कप जो है ये बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कंडीशंस ऐसी होंगी इंडिया में भी, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कि पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें और अच्छी करनी है जीतने के लिए। फोकस जो है ना वो होना चाहिए एशिया कप जीतना, फोकस होना चाहिए वर्ल्ड कप जीतना। ये नहीं है कि हमने भारत से जीत लिया और बाकी हार गए हम, तो फिर क्योंकि ये टीम में टेम्परामेंट का इशू है जब ये फाइनल खेलते हैं। ये, और मैंने इनसे एक्सप्लेन भी किया था जाके ड्रेसिंग रूम में, कि इंग्लैंड के जो हमारी 7 वनडे की T20 की सीरीज थी वो 3-2 से आ गए थे, फिर 3-3 हुआ और 4-3 से हार गए। इसी तरह एशिया कप में पहले ये जो दुबई में हुआ था, श्रीलंका से एक पूल मैच हारे और फिर फाइनल हार गए। इसी तरह वर्ल्ड कप में फाइनल हार गए। तो एक जो वो लास्ट स्टेप है ना वो इनको लेना है, और सारी जो जिद्दोजहद है ना और जो फोकस है वो है जीतने के ऊपर। ये नहीं है कि हमने भारत को जीतना है, हमने चैंपियन बनना है, क्योंकि जब चैंपियन बनेंगे तो फिर धाक दुनिया में बैठेगी। ये बात अच्छा, उसका क्या लगता है रमीज भाई, मेंटली कोई ऐसा ब्लॉक आ जाता है इनका, या
एग्रेशन की उस टाइम पे वीकनेस है, ये क्या आपको समझते हैं जब लास्ट लाइन क्रॉस करने में कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं? देखिए ये जो सर्किट है ना और ये जो गेम है, ये दो गलतियां, दो लॉसेस अब बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके सिस्टम में। एक तो आप गलती करके मैच हार सकते हैं या एक बुरी परफॉर्मेंस जो है वो अलाउड है, मगर कंटिन्यूली 2 या 3 वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास हेल्प है, एनालिटिक्स हैं, आप खुद समझते हैं, आपके इतनी लीग्स खेलते हैं, आप हर सिचुएशन से थ्रू हुए होते हैं। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि एक मैच अगर हार जाते हैं तो दूसरा भी हार जाते हैं, और फिर जब पीक करते हैं तो फिर उड़ाते जाते हैं, और फिर जब फाइनल हर्डल आती है तो वहाँ पे स्लम्प कर जाती है फॉर्म। तो इनको एक तो मेंटली आई थिंक त्यारों ने एक साइकोलॉजिस्ट भी इस टीम के साथ रखा हुआ इस दफा, तो वो भी हेल्प करेंगे। आई थिंक कई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती है, तो उसमें कई रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, कई एयरफोन लगा के जो है वो काम म्यूजिक सुनते हैं, कोई या कुछ भी अपना एक गो टू गाइड होता है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के इनको इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमने चैंपियन बनना है। और वेस्टर्न अगर बात करें ना, सॉरी मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वेस्टर्न अगर हम कंट्रीज की बात करें तो वो फाइनल खेलने या सेमीफाइनल खेलने को वैल्यू देते हैं, बट हमारे कल्चर में जो सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है, पाकिस्तान इंडिया में फाइनल खेला, फाइनल हार गए, तो वो आपको यही कंसीडर करेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी मेरा देखिए ख्याल है इरफान, ये जो है ना, अगर ज्यादा खेलेंगे ना इंडिया से, तो ये भी एक तरह से एक जो फैंस का भी मेंटल ब्लॉक है ना, वो भी क्लियर होगा। क्योंकि अभी क्या है कि हम सब कहते हैं कि इंडिया से नहीं हारना चाहिए, और उससे फिर वाह वाह होती है, और अगला मैच हार जाते हैं तो वो फिर भी कहते हैं कि जी चलो इंडिया से तो जीत गया ना। मगर ये ज्यादा खेलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट मैच रहेगा नहीं, फिर इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि आपने कितने टाइटल्स जीते हैं जी, और टाइटल्स जीतने से आप ग्रेटनेस आप में आती है। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, मैं बल्कि कहीं पढ़ भी रही थी कि जो बाहर के मुल्कों की जो टीम्स हैं उनमें इस चीज़ का बहुत ट्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अपने प्लेयर्स को किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू एक पूरी थेरेपी दिलाते हैं। हमारे भी क्या यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है इस चीज़ का? क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ये देखिए स्पोर्ट्स में ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ये रिहैब का सेंटर होना चाहिए पाकिस्तान में, और मैंने उसके ऊपर जाने से पहले बहुत होमवर्क किया था, और मेरा ख्याल था कि हम एक पूरे एशिया का बेस्ट रिहैब सेंटर बनाएं। क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी हुई और वो बेचारे कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, और हमें बाहर के फुटबॉल क्लब से हेल्प लेनी पड़ी थी, क्रिस्टल पैलेस के डॉक्टर से, कि जी इनको सॉर्ट आउट करें। तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में और लाहौर में, क्योंकि ये हमारी जहाँ पे एकेडमी है, वहाँ पे क्यों नहीं एक रिहैब सेंटर हम बना सकते, और ना सिर्फ क्रिकेट के लिए वो फायदेमंद हो, क्रिकेटर्स के लिए, बल्कि अदर स्पोर्ट्समैन के लिए भी वो फायदेमंद होगा। अगर सपोज नदीम अरशद को, जो जेवलिन हमारे चैंपियन है, उनको कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर उनकी रिहैब जो है ना उस सेंटर में हो सकती है, हॉकी प्लेयर्स की हो सकती है। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और क्रिकेट में हमारे इतना पैसा है कि हम दुनिया का बेहतरीन रिहैब सेंटर बना सकते हैं। तो ये होना चाहिए, रिहैब सेंटर है, ये जो आप बात कर रही हैं कि साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल गेम को जो आपकी असेसमेंट है, गेम अवेयरनेस, ये इसके टैक्टिक्स हैं, इसके तरीके हैं, इसके प्रोसेसेस हैं, और वो सारी उस एक विंडो के नीचे ही मिलने चाहिए इस क्रिकेट टीम को, क्योंकि डिजर्व करते हैं। हमारे दिल ये जीतते हैं, पाकिस्तान कंट्री को इकट्ठा करते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।